नमस्कार, टीडी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि केंद्रीय कर में राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो 32% से बढ़कर 42% कर दी गई है। इस पर विजय चौधरी ने एक सवाल दागा है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि जो कर 32% से 42% तक बढ़ी है उसमें सुशील कुमार मोदी ये भी मापदंड को रखे कि क्या बिहार को इससे फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, ये तो जनता भी जानती है और ये बात बखूबी सुशील कुमार मोदी भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो कर थे वो 11% बढ़ाया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इससे हाथ पीछा कर रही है, अब सीधे 1.5 पर आ पहुंची है। बता दें आपको कि वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जमकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने आपको बता दें कि विजय चौधरी ने विपक्षी एकता की गठबंधन यानी इंडिया पर भी जिस तरीके से बीजेपी सवाल दाग रही है और नरेंद्र मोदी ने इसे आतंकवादी का संगठन घोषित किया है, उस पर भी विजय चौधरी खूब बोलते हुए नजर आए हैं। तो पहले सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी। आप इसी से समझिए ना कि घबराहट का क्या आलम है। कभी जो इंडिया नाम पड़ा है विपक्षी महागठबंधन का, जो राष्ट्रीय स्तर पर बना है, सभी पार्टियों की जो एकता हुई है उसका इंडिया नाम रखा गया है। अब वो इतने परेशान हैं कि आप समझिए कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की जिसका पंजीकरण इलेक्शन कमीशन के यहाँ दर्ज है, कोई राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्ज है, कोई क्षेत्रीय पार्टी के रूप में दर्ज है, उस गठबंधन को, राजनीतिक गठबंधन को कोई आतंकवादी संगठन से जोड़ सकता है क्या? उसमें भी प्रधानमंत्री पद पर बैठे, एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा कोई इस तरह का, मतलब ये तो समझिए कि हताशा की भाषा है कि भाई राजनीतिक संगठन को और विपक्षी दलों के संगठन को आतंकवादी संगठन से जोड़ा जा रहा है। तो इससे तो सिर्फ उनके मनोभाव या मनः स्थिति का पता चलता है कि भाई ये तय हो गया कि इस गठबंधन इंडिया के बनने से प्रधानमंत्री खुद आतंकित हो गए और वो आतंकित हो गए इसलिए तो उनको इस संगठन में आतंकवादी दिखता है। और ये तो जनता तय करेगी ना, जो कौन इसमें प्रजातांत्रिक है, कौन तानाशाही है, कौन आतंकवादी है, ये सब तो 24 में जनता तय करेगी। वो तो चुनौती मानते ही नहीं है, जो इंडिया आप लोगों ने बनाया वो तो इस चुनौती मानते ही नहीं। तो अच्छा है, हम लोग उनसे कुछ मनवाने के लिए या उनसे कोई सर्टिफिकेट पाने के लिए तो हम लोग कोई काम भी नहीं करते। हम लोगों को उनके सर्टिफिकेट की कहाँ जरूरत है? सर, मणिपुर में लगातार कि ये एक तरह से समझिए कि बहुत ही गंभीर मामला है और चूंकि ये भारत की सीमा पर एक प्रदेश के साथ बात हो रही है, सीमावर्ती प्रदेश है, इसलिए मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। और सब लोग जानते हैं कि इस प्रदेश के दूसरी तरफ जो ताकतें हैं वो भी कोई बहुत हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं रहती। लेकिन मणिपुर में जो घटनाक्रम चल रहा है, एक बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार के सारे प्रयास के बावजूद वहाँ स्थिति नियंत्रण में नहीं है। और इसी स्थिति में कहा जाता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों वहाँ फेल कर रही है। इसलिए वहाँ के बारे में तो सभी दलों के राय इनको करना चाहिए। और वहाँ की सरकार जब यहाँ पर एक घटना, एक हत्या हो जाती है तो तुरंत नीतीश कुमार इस्तीफा दे दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। यहाँ अभी सुने कि नहीं आप लोग कि रोज राष्ट्रपति शासन की मांग होती है?
लेकिन वहां पर संगठित रूप से पिछले 3 महीने से हत्याओं का और लूट मार आगजनी का सिलसिला चल रहा है। बता दें आपको, एक तरफ बीजेपी विपक्षी एकता की गठबंधन यानी इंडिया का जो नाम रखा गया है उस पर खूब निशाना साध रहे हैं और उनका लगातार बयान आ रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी भी खूब बोलते हुए नजर आए। यानी भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से जोड़कर कई बातें सामने रखी है और आतंकवादी घोषित किया है। यानी विपक्षी जितने भी एकजुट हुए हैं उन्हें आतंकवादी की एकजुटता का करार कहा है। इस बीच में अगर आपको बताएं तो जिस तरीके से बीजेपी का बयान सामने आ रहा है उस पर अपना राय भी सत्ताधारी यानी बिहार के सत्ताधारी रखते हुए नजर आ रहे हैं। जदयू की तरफ से लगातार उनके तमाम कार्यकर्ता नेता इस पर खूब बोलते हुए नजर आए, जिसमें बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बोला है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा जितने हैं वो कहीं ना कहीं हताश हो गए, परेशान हो गए और उन्हें डर है आने वाले 2024 को चुनाव को लेकर। इस वजह से उनकी बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और इस रिपोर्ट में इतना ही। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।